प्रभु आप सामने आ जाइए। भगवान आ गए, नीचे को सर बोले बाबा ये क्या बात है, नीचे सर काहे झुकाए हो? देखो हमने बड़ा इंतजार किया तुम्हारा, जब तक तुम नहीं आए तब तक हम नहीं गए, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है ना। बोले जब तक आप नहीं आए तब तक हम नहीं गए, जब तक हम ना जाए तब तक आप भी न जाना। जब तक हम ना जाए तब तक आप भी न जाना। कब जाएंगे? जाने कब जाएंगे? इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, कब इच्छा होगी मरने की? बोले कब जाएंगे? बोले रुक जाओ थोड़ा, एक बिटिया है उसकी शादी तो कर ले। अर्जुन जी हंसे, अर्जुन जी हंसे, बोले कि आपकी बिटिया कहां से? आपकी तो शादी ना भाई, ब्याह तो थारे ना है भाई, बिटिया कहां से आ गई? पितामह ने कहा हमारी बिटिया है। भगवान नीचे को सर किए खड़े, बोले एक मिनट प्रभु, सर ऊपर कर लो, मुस्कुराते हुए खड़े हो जाओ, मुस्कुराते हुए रहना। जब तक हम ना जाए तो मुस्कुराते खड़े रहो, तो अपने हाथों में बंसी लेके अधरों में स्पर्श करवा के खड़े हो जाओ। खड़े हो गए भगवान। अब भगवान मन में विचार करते हैं कि कब बाबा की इच्छा होगी जाने की। तो कहा एक मिनट रुको, सौंप तो दे, अपनी बिटिया की शादी तो कर दे। अब ध्यान दीजिएगा, पुष्पताग्रा चंद्र में स्तुति किया है आदरणीय भीष्म पितामह ने, अपनी बिटिया का परिचय दिया। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचे दुर्हृतिम प्रकृति मुपेयसि यदा प्रवाह त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर वरापरम ददाने। बोले हमारी बिटिया कौन है? इति मत, ये जो हमारी बुद्धि है ना, यही हमारी बेटी है। हमारी बुद्धि हमारी बिटिया है। बोले कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी क्या आपकी बिटिया? बोले हाँ। कौन सी डिग्री लिए है? बोले वितृष्णा। अब इसकी कोई इच्छा नहीं है, और जगत में सबको कोई ना कोई इच्छा है, चाहे वो भगवान पाने की इच्छा है, चाहे वो शादी करने की इच्छा हो, चाहे वो बेटा की इच्छा हो, जमीन की इच्छा हो, घर की इच्छा हो। पितामह ने कह दिया कि सुत वित लोक ईसणा कीनी, सुत वित लोक ईसणा कीनी, सुत वित लोक ईसणा कीनी, सुत वित लोक ईसणा कीनी। दुनिया में जितने लोग हैं उनकी कोई न कोई इच्छा होगी, लेकिन आज नाथ गोविंद दामोदर गीत गाते मैं धननाथ प्यारो, गोविंद दामोदर माधव। यह गीत गाते मैं धननाथ प्यारो, यह गीत गाते मैं धननाथ प्यारो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
छोड़ा, राजपाट छोड़ के चले गए। कुछ समय बाद पांडवों के यहाँ परीक्षित जी बड़े हो गए, अपना राज्य देखने के लिए गए। वहां पर कली मिला, कली को 4 जगह रहने के स्थान दिए गए। द्वितम पानम स्त्रिया सुनायत धर्मश्च चतुर्विधा, 4 जगह दी गई। क्या देखा परीक्षित जी ने कि एक गाय है और एक बैल है। गाय धरती का प्रतीक है, बैल धर्म का प्रतीक है। 3 पैर कट चुके हैं, 1 पैर बचा है और उसे काटने के लिए काला काला व्यक्ति सफेद चमकती तलवार लिए हुए आ रहा है उस पैर को काटने के लिए। सतयुग त्रेता द्वापर में धर्म के 3 चरण कट चुके हैं और 4था चरण बचा हुआ है, जिसे काटने के लिए कौन आया है? कली। ये काला काला जो तलवार लिए हुए है ये स्वयं कली है। तो महाराज कलयुग आ रहा है काटने के लिए। परीक्षित जी ने कहा, रे दुष्ट, तुमने साहस कैसे किया मेरे नगर में आने का? मेरे क्षेत्र में तुम आए कैसे? महाराज कहाँ है आपका क्षेत्र? नहीं है। कहाँ जाऊं? 4 जगह दिया। बोले जहां जुआ लोग खेलते हैं, द्वितम पानम जहां लोग मदिरा पीते हैं, स्त्रियां वैश्यागामी लोगों के पास, और चोरी का पाप के द्वारा कमाए हुए धन, चोरी के धन में। बोले महाराज मेरा करिया करिया रूप देख के आपने वैसे ही जगह दे दिया, मेरे रूप के अनुसार आपने स्थान दे दिया। प्रभु गलत किया आपने, मेरे रूप के अनुसार आपने ये जगह दिया। कोई एक तो अच्छी जगह दे देते। बोले कोई एक अच्छाई है आप में? बोले हाँ। क्या? एक अच्छाई जो कली में है वो जगत में किसी में नहीं है, अन्य किसी युग में नहीं थी। बड़ी सुंदर अच्छाई है। कौन सी? गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पाए। बोले इस कलयुग में एक अच्छाई है कि इस कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं हुआ। इस कलयुग में भगवान का एक बार कोई नाम ले ले उसका उद्धार। चला भटुष्टो सवाल अवधूत वेशा। तब वहां पर तत्राद्भवत्, वहां पर कौन पहुंचे? भगवान व्यास पुत्रो, व्यास भगवान के पुत्र आदरणीय सुखदेव जी पहुंचे। और जैसे सुखदेव जी पहुंचे ना, सुखदेव जी को देख करके परीक्षित जी खड़े हो गए और चरणों में गिर गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी को आसन दिया, सुखदेव जी को बैठाया आसन में और परीक्षित जी चरणों में बैठ गए। सुखदेव जी आए, पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने जवाब दिया कि वरीयानेन ते कृष्णा कृतो लोकहितो नृपा आत्मविसम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिशुयः परः। क्या कहा कि वरीयानेन ते कृष्णा, हे राजन आपके प्रश्न बड़े बढ़िया हैं, लोक कल्याण के लिए हैं। वाकार से सुखदेव जी जब बोलना चालू किया तो पहला शब्द वाकार से प्रारंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि वाकार मुक्ति प्रदाता है। वाक जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जित संगो और जितेंद्रिया, उसके बाद अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं
अकामा सर्व कामो मोक्ष कामो उदारदी त्रिप्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषम बनाया है। और जब 7 दिन की कथा सुनाते हैं तो सबसे पहले विदुर चरित्र विदुर प्रेम की कथा सुनाया। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। अब ध्यान दीजिए विदुर चरित्र को सुनते हुए और आज की आरती करेंगे। 2-4 मिनट की कथा और है, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, बस 5 मिनट और, इसके बाद आरती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुंदर प्रार्थना किया है। और सबसे पहले विदुर संवाद। पुष्णन्य धर्मेण विनश्य दृष्टि भ्रातुं प्रवेश लाक्षा भवने दहा। एक बार की बात, दुर्योधन जिस नगर में रहता है उसे हस्तिनापुर का मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। 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 कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। 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 अरे बोले क्यों? बोले इस समय भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान विश्राम कर रहे हैं। बोले नहीं, हम तो भगवान के पार्षद हैं, हम तो भगवान के सेवक हैं। हमने
शादी विवाह इसीलिए नहीं किया कि जब चाहे तब भगवान से मिल ले। हम जब चाहे तब भगवान से मिल सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, बोले नहीं, भगवान ने ही मना किया, प्रभु ने मना किया है कि इस समय कोई मिलने नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, फिर मिलने नहीं जाने दिए तो दरवाजे के जो द्वारपाल थे उनसे झगड़ा हो गया। सनत कुमारों का जय और विजय से झगड़ा हुआ। जय विजय से जब झगड़ा होता है तो ये आवाज भगवान के पास पहुंचती है, बोलो जय श्री कृष्ण। आधे लोग बोल रहे हैं, आधे लोग सोच रहे हैं तो क्या करना है, हाँ? कहीं हम भी ना मुक्त हो जाएं, हमारा भी कल्याण ना हो जाए। हाँ, भगवान का नाम जब बुलाया जाए तो सबको जोर से बोलना चाहिए। भगवान नाम लेने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। कोई पैसा थोड़ी लगता है कि भगवान नाम लेने में पैसा लग रहा है। हाँ, हमने लिवाने का पैसा जरूर लिया है, लेने का पैसा नहीं लिया है। भगवान का नाम बुलवाने का पैसा लिया है, आप लोगों से बुलवाना है। आप लोगों के बोलने का पैसा नहीं मिला हमको। ठीक है, तो इसमें लगना नहीं है कुछ, और जितना नाम लेंगे उतना धन इकट्ठा ही होगा, घटेगा नहीं। ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, ज्यों संचय घट जाए। हाँ, एकत्रित करने से घटता, ना बोलेंगे तो घटेगा, लेकिन बोलेंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, तो बड़े भाव से प्रेम से बोला करिए, बोलो जय श्री कृष्ण। पीछे वाले काहे नहीं बोल रहे हैं विश्वनाथ भैया, काहे नहीं बोल रहे हैं? अपने घर में कथा हो गई, अब नहीं बोलना, बोलना है ना, बोलते रहिए। अपने घर में कथा हो जाए उसके बाद और बोलिए, तब पता चलेगा कि आपने कथा सुना है। हाँ? बड़े भाव के साथ जय श्री कृष्ण। हाँ, आपस में पार्षदों का, भगवान के द्वारपालों का और भगवान के भक्तों का झगड़ा हुआ। अब दोनों में जब झगड़ा हुआ तो महाराज भगवान सुने, भगवान आए पास में। क्या हुआ भाई, क्यों आपस में तू मैं कर रहे हो? सनत कुमारों ने कहा, प्रभु ये दोनों जो आपके पार्षद है ना, ये मुझको आपसे मिलने नहीं दे रहे, ये हमें आपसे मिलने नहीं दे रहे हैं, और आपसे मिलने में इन्होंने रोक दिया। अच्छा, हमें अवरुद्ध कर दिए, मिलने से रोक दिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। क्यों? एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजयेव च कृदर्थे कृत्यमाम यद्यो बहिक्रांतामतिक्रमम्। बोले ये दोनों मेरे पार्षद, मेरे अपने हैं, और इन्होंने अगर आपका कोई अपराध किया हो तो बहिक्रांताम अतिक्रमम्, तो इसके अपराधी ये नहीं है, मैं अपराधी हूं। क्यों? नौकर के अपेक्षा, सेवक के अपेक्षा मालिक ज्यादा अपराधी माना जाता है। उदाहरण से समझिए, कुत्ता दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक पालतू, दूसरे फालतू। फालतू कुत्ता किसी को काट दे तो कोई कुछ ना बोलेगा, जाके इंजेक्शन लगवा लाएगा। लेकिन किसी का पालतू कुत्ता किसी को काट ले, कुत्ते को जो बोलेंगे सो बोलेंगे, कुत्ते को कुछ नहीं बोलेंगे, कुत्ते के मालिक की खैर नहीं। हाँ, कुत्ते को जो बोलेंगे सो बोलेंगे,
थोड़ा बहुत क्या बोलेंगे उसको, तो कुत्ते हैं। लेकिन कुत्ते के मालिक को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से भगवान कहते हैं। अच्छा, पालतू और फालतू में अंतर क्या होता है? पालतू कौन है, फालतू कौन है? फालतू की पहचान होती है, उसके गले में कुछ नहीं होता, और जो पालतू होता है उसके गले में पट्टा पड़ा रहता है। तो हम लोग पालतू हैं कि फालतू, हमारे ठिकाना नहीं है। कुत्ते की तो बातें छोड़ो। हाँ, हम लोग पालतू हैं कि फालतू, अपने पता नहीं है। क्या हमने अपने गले में पट्टा डाला है कि हम भगवान के हैं? नहीं डाला ना। हमारे गले में पट्टा नहीं